हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जिम। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस है। पहले हम यही देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस जो है ये थ्योरेटिकल आ जाएगा, और पॉलिटी जो है इसका ही सब पार्ट। ठीक है, जब भी हम थ्योरेटिकल बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा। जब इसी को प्रैक्टिकल में लाते हैं, ये सब पार्ट है इसका प्रैक्टिकल क्या आ जाएगा? पॉलिटी, ये आ जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक है गाइस, अब प्रैक्टिकल, अब इसका हिंदी में मतलब है राज व्यवस्था। राज का मतलब आ जाएगा रूल, व्यवस्था का मतलब आ जाएगा सिस्टम। मीन्स इस सिस्टम को मैनेज कैसे करना है, उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है गाइस, अब हमने समझा रूल ऑफ सिस्टम। अब देखते हैं पॉलिटी। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए पॉलिटी क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, पॉलिटी के 3 ऑर्गन होते हैं। पहला आ जाएगा लेजिस्लेटिव, पहला आ जाएगा लेजिस्लेटिव, दूसरा आ जाएगा एग्जीक्यूटिव, तीसरा आ जाएगा जुडिशरी। ठीक है, 3 ऑर्गन ये मिलके बनाते हैं पूरी पॉलिटी। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है? किसी भी डेमोक्रेसी में या किसी भी कंट्री में लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ मेकिंग, कि लॉ को कैसे बनाना है, जो भी प्रोविज़न है वो बनाएगा लेजिस्लेटिव। इसी लॉ को मैनेज कैसे करना है, कैसे चलाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये लॉ बनाती है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बनाती है। इसको एग्जीक्यूट करने का काम, जहाँ आगे फर्दर एक्सटेंड करने को कैसे चलेगी, ये जो रूल बनाए हैं इनको कैसे फॉलो करना है, कैसे फॉलो करवाना है, वो करवाएगा एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा जुडिशरी। ये दोनों सही काम कर रहे हैं, जो लॉ बना रहे हैं या जो सही बना रहे हैं, मतलब जो भी लॉज बना रहे हैं वो सही है या नहीं है, चेक एंड बैलेंस का काम करती है हमारी जुडिशरी। चेक एंड बैलेंस का काम करेगी हमारी जुडिशरी। ठीक है, अब हम इसकी एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर हम इसको ले लें, इधर एक किंग था, एंशिएंट टाइम की एग्जांपल ले लेते हैं और एक मॉडर्न टाइम की एग्जांपल ले लेते हैं। मॉडर्न टाइम, आज का इंडिया टाइम। ठीक है, सपोज करो कि किंग अकबर ले लेते हैं। ठीक है, अकबर ने बोला कि जजिया अब नहीं, एबॉलिश कर दिया जाएगा। मतलब जजिया एबॉलिश हो गया। जजिया एक टैक्स है, जजिया को मतलब जजिया एबॉलिश हो गया। ये हो गया कि इसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब जो कोई भी जजिया लेगा उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? किंग ही करता था, कि अगर किसी ने जजिया वापस ले लिया तो उसको सज़ा कौन सुनाएगा? अकबर ही सुनाएगा। लेजिस्लेटिव बनाने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम और चेक एंड बैलेंस का काम एंशिएंट टाइम में राजा के हाथ में था। ठीक है, अब इसको हम मॉडर्न टाइम के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। जैसे आज लॉ बनाना होगा, लेजिस्लेटिव बनाएगी हमारी। जैसे आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला अभी कि लॉ बनाएगी हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा आ जाएंगे। इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूट करेगी हमारी ब्यूरोक्रेसी होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए एंड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, एग्जीक्यूट करने का काम करेगी ब्यूरोक्रेसी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब इस पे चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? चेक एंड बैलेंस बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब इस पे चेक एंड बैलेंस का हमारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ब्यूरोक्रेसी,
पार्लियामेंट लॉ बनाने का काम कौन करेगी? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आ जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट में का ही पार्ट है। अब हम इसका एक और कंसेप्ट समझेंगे, डीएसपी। डीएसपी का मतलब ये नहीं है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है इसका मतलब ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। होता क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इन तीनों को अलग अलग डब्बे में बंद कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये इसके नहीं करेगा, ये इसके नहीं करेगा, जुडिशरी इनके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी। हाँ, अब होता क्या है, इससे क्या होगा कि एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रहेगा और देख सकेंगे कि जो दूसरा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को देख सकेगा कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूटिव इनको देखेगी और इन दोनों को चेक एंड बैलेंस का काम करेगी जुडिशरी। इससे इफेक्टिवनेस बनी रहती है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि इससे इफेक्टिवनेस बनी रहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस जो है वो थ्योरी है। इस पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट जो है पॉलिटी है। सब पार्ट मान के चल रहे हैं पॉलिटी को। पॉलिटी क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, अब पॉलिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का हम फिर से अगर कन्वर्ट करें इंग्लिश में, रूल सिस्टम। और अगर रूल सिस्टम को देखें कि इस सिस्टम को कैसे मैनेज करके चलना है, उसी को बोलते हैं पॉलिटी। ठीक है, अब हमने इसमें देखा जैसे पॉलिटी, ये देखिए इसके 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव मैनेज करती है कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक है, जुडिशरी चेक एंड बैलेंस दोनों पे देखती है कि ये दोनों जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब हम इसको दोनों मतलब पॉलिटी को देखेंगे कि मॉडर्न और एंशिएंट में कैसी थी। मॉडर्न टाइम आज के टाइम पे देखेंगे, एंशिएंट में कैसी थी। एंशिएंट में किंग हुआ करता था, मोनार्की जिसको बोलते हैं, किंग बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे अकबर को ले लेते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों का काम अकेला किंग करता था। ठीक है, मगर अब ऐसा नहीं है, मॉडर्न टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो जैसे इसमें लॉ मेकिंग का काम करेगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आ जाएगा लोकसभा एंड राज्यसभा, और प्रेसिडेंट भी आता है। ठीक है, प्रेसिडेंट भी लिख लेते हैं हम इधर। ठीक है, ये लॉ मेकिंग का काम करते हैं। और इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, और इस पे चेक एंड बैलेंस का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आज के टाइम मतलब आज के दिन हम इतना ही रखते हैं, और आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके कुछ सोर्सेज क्या हैं, बाकी सारा कुछ इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।